दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी ओलावृष्टि और भारी बारिश हुई, जिसके कारण किसानों की फसलों को काफी नुकसान भी हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी तक किसानों के लिए कोई मुआवजे की घोषणा की है क्या? इस पर चर्चा होना जरूरी है। इस पर चर्चा होना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि मैंने जैसा बताया कि अचानक से मध्य प्रदेश का मौसम खराब हुआ और अभी 7 और 8 अप्रैल तक, आज 7 अप्रैल है, कल 8 अप्रैल तक भी मौसम विभाग ने पूरी तरीके से ये अलर्ट जारी करके रखा है कि किसी भी जिले में मध्य प्रदेश के बारिश हो सकती है। खास करके 25 से 26 जिलों में खास करके जो है बारिश ने गदर मचाया और उन जिलों की लिस्ट मेरे हाथ में भी है। लेकिन मुद्दा ये है आज का कि मध्य प्रदेश में एक तरफा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार जिन जिलों में ओलावृष्टि हुई, जिन जिलों में भारी बारिश हुई, आंधी तूफान चला, इस डबल इंजन की सरकार ने अभी तक अपने अधिकारियों को ये निर्देश क्यों नहीं दिया कि जाइए खेतों में और जिन किसानों का ओलावृष्टि के कारण, भारी बारिश के कारण, आंधी तूफान के कारण जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, आप पूरा ईमानदारी से सर्वे करके सरकार को दीजिए, सरकार मुआवजा देगी। दोस्तों, इसकी मांग किसने उठाई है? इसकी मांग उठाई है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में स्पष्ट तौर पर कुछ जिलों के नाम मेंशन किए हैं उमंग सिंघार ने, और उन जिलों के नाम है भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, बड़वानी, बैतूल और रायसेन। और भी अन्य जिले हो सकते हैं इसमें शामिल, लेकिन मुख्य तौर पर इन जिलों में भारी ओलावृष्टि के कारण किसानों की चने की फसल, गेहूं की फसल और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। और ये अभी हाल ही में हुआ है। गेहूं की जो फसल है वो बर्बाद किस लिए हुई? बर्बाद इसलिए हुई क्योंकि डबल इंजन की सरकार गेहूं के बोरे एक्सपोर्ट करने में, इंपोर्ट करने में, माफ कीजिएगा, सक्सेस नहीं हो पाई थी। गेहूं के बोरे नहीं थे मध्य प्रदेश में, इसीलिए एमएसपी पर 1 अप्रैल को खरीदी जाने वाली गेहूं की जो फसल थी उसकी तारीख बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दी गई। जिन किसानों के पास घर में गेहूं रखने की जगह नहीं, उनका अनाज खेतों में पड़ा रहा, जिसके कारण ये जो अचानक से मध्य प्रदेश का मौसम खराब हुआ, खेतों में पड़ी गेहूं की फसल को नुकसान हुआ, उन किसानों की अभी तक सुध नहीं ली गई। और उमंग सिंघार ने इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा, कुछ जिलों के नाम भी मेंशन किए और स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से उस पत्र में कि मुख्यमंत्री जी, किसानों की सुध लीजिए और ईमानदारी से सर्वे करवाकर किसानों को बर्बाद फसलों का मुआवजा दिलवाइए। स्पष्ट तौर पर कहा है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की और उनकी नहीं तो क्या किसानों की बात सुनेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि जो सरकार डबल इंजन की सरकार है, जो सरकार किसान हितैषी सरकार के रूप में जानी जाती है कि भाई हम किसान के बेटे हैं, किसान के बेटे जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, आज देश के कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो खेतों में उतर करके नेताओं से ये बोलते थे, जब वो विपक्ष में आए थे 1.5 साल के लिए कमलनाथ की जब सरकार थी, तो वो सीधे तौर पर बोलते थे कि आइए कमलनाथ जी, महलों से उतरिए, किसानों से बात कीजिए, खेतों में फसलें खराब हो चुकी है। आज वही शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री हैं, लेकिन उनके मुंह से भी मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं के मुआवजे के लिए एक शब्द नहीं निकला। दोस्तों, एक भी शब्द नहीं निकला। ये जो विडंबना है किसानों की, और ये जो एक तरीके से यूं मानिए कि किसान आज संकट में है, उस संकट के समय मध्य प्रदेश की सरकार चाहे तो उन किसानों का हाथ पकड़कर, जिन किसानों ने इस अंगूठे के बलबूते पर आपकी सरकार बनाई है, उन किसानों का हाथ पकड़कर इस मुसीबत से आप निकाल सकते हैं। लेकिन इस मुसीबत से क्यों नहीं निकाला जा रहा है किसानों को? यह सबसे बड़ा सवाल है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ये जो
जाते अप्रैल में भारी वर्षा, भारी ओलावृष्टि और आंधी तूफान चला है। इसकी वजह से जिन जिन जिलों में, खास करके बैतूल, रायसेन, ग्वालियर, ये तमाम सारे ऐसे जिले हैं जो सरकार की नजर में हैं, उनमें आप अफसरों को भेजिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की बात मानिए, उनकी नहीं मानो तो किसानों की तो मानिए, मौसम विभाग की तो मानिए साहब। अब मौसम विभाग जो अपडेट दे रहा है कि इन इन जिलों में ओलावृष्टि हुई है, इन इन जिलों में फसलों को नुकसान हुआ है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसे हमेशा प्रेम दिया है किसानों ने, हमेशा प्रेम लुटाया है, क्या उन किसानों पर आज संकट के समय में आपकी बारी नहीं है कि आप प्रेम लुटाएं? क्या ऐसा नहीं हो सकता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कि आप 1 मिनट के भीतर जाइए सब अधिकारी खेतों के भीतर और सर्वे कीजिए ईमानदारी से, कोई किसान छूट ना जाए? ये क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए है। ये क्वालिटी शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके अंदर हमने देखी थी और उनकी खूब हम तारीफ भी करते थे। लेकिन आपने अभी तक ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है। विपक्ष के नेताओं को पत्र लिखना पड़ रहे हैं किसानों के हक के लिए, किसानों को मुआवजा मिले इसलिए। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी विडंबना वाली बात है। जो किसान आपको चुन करके भेजता है, वो किसान आज संकट में है और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। आपकी सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है ना। 29 की 29 सीटें आपको किसानों ने दी है। मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, तो फिर आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, मुआवजे का ऐलान करना चाहिए। इस ऐलान के इंतजार में मध्य प्रदेश के किसान बैठे हैं, खास करके वो किसान जिनके जिलों में भारी ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।